हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। नवाचार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको हम द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, ठीक है, नए विचारों को जनरेट करके नवाचार को डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ को सबसे अच्छा डिफाइन करता है, सबसे अच्छा उसका वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। उद्यमिता को सबसे अच्छे रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड वैल्यू क्रिएशन। नवाचार नए उत्पादों या सेवाओं और मूल्य निर्माण से जुड़ी एक प्रक्रिया है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द की टू अचीव ऑल अराउंड डॉट डॉट थ्रू एक्लेरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। औद्योगिक और उद्यमिताशीलता गतिविधियों के त्वरण के माध्यम से उद्यमिता विकास सर्वांगीण डॉट डॉट प्राप्त करने की कुंजी है। तो क्या प्राप्त करने की कुंजी है? तो ये सर्वांगीण आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्त करने की कुंजी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच इंटरप्रेन्योरशिप। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमशीलता है तो यह एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, संवेदनशीलता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल विद इंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर एक सफल होने से संबंधित नहीं है उद्यमिता में। तो है हमारा स्टेटस इन बिजनेस, व्यवसाय में यथा स्थिति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर आर। उद्यमी के कार्य हैं। तो उद्यमी के जो कार्य होते हैं वो सारे ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है, टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, बिजनेस के आइडिया को इमेजिन करना, उसकी कल्पना करना। दूसरा कह रहा है टू स्टडी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट के व्यवहार को, उसकी फिजिबिलिटी को स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा टू सेटअप इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइज को, संस्था को सेटअप करना। तो ये सारे ही फंक्शन होते हैं एक इंटरप्रेन्योर के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा टेकिंग, रिस्क टेकिंग, ये भी उद्यमिता की विशेषता होती है। जो भी इंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। बी कह रहा है हमारा इनोवेशन, उद्यमिता में हमेशा इनोवेशन होता है, नवाचार होता है। सी कह रहा है हमारा क्रिएटिव एक्टिविटी, तो ये भी होता है, उद्यमिता क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, एक रचनात्मक। ऑप्शन डी कह रहा है हमारा मैनेजरियल ट्रेनिंग। तो ऑप्शन डी जो है वो उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैनेजरियल एक्टिविटी ट्रेनिंग, सॉरी मैनेजरियल ट्रेनिंग इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटरप्रेन्योर इज, एक साहसी होता है, एक इंटरप्रेन्योर होता है। तो बर्न भी होता है, मेड होता है, और बर्न एंड मेड दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकॉन्सिस्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ही ऑपरेट्स प्रोडक्शन, वह उत्पादन गतिविधियों का संचालन करता है। ये जो है ये इसमें
ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए असंगत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्लोज हायरार्कीज ऑफ नीड थियरी इज गवर्न बाय द फैक्ट दैट, मास्लो की जरूरतों के सिद्धांत का, मास्लो की आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम इस तथ्य से नियंत्रित होता है कि, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, पीपल आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स, लोग राजनीतिक रूप से जरूरतों से प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लोकल मोबाइल फोन कंपनीज यूज टू सेम टेक्नोलॉजी used by big companies to manufacture their product. Which of the following types of entrepreneurship is highlighted above? अविकसित देशों में स्थानीय मोबाइल फोन कंपनियां उसी तकनीकी का उपयोग करती हैं जो बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की उद्यमिता हाईलाइट है? तो यहाँ पे इमिटेटिव इंटरप्रेन्योरशिप, अनुकरणीय उद्यमिता हाईलाइटेड होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योरशियल कल्चर एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उद्यमशीलता की संस्कृति और विकास उन्मुखीकरण के निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो हमारा द डिजायर टू ग्रोथ एट द स्लो एंड कंट्रोल पीस, धीमी और नियंत्रण गति के बढ़ने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योरशिप ऑफन टेक्स द फॉर्म्स ऑफ, तो उद्यमिता अक्सर रूप लेती है, तो उद्यमिता जो होती है वो अक्सर सेमी ऑटोनॉमस ग्रुप्स ऑपरेटिंग विद इन द ओवर अचीविंग स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्ध स्वायत्त समूह उदाहरण के लिए एक आंतरिक उद्यम टीम मूल संगठन की व्यापक संरचना के भीतर काम करती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉट डॉट इज अ प्रोफेशनल मनी manager who makes risk investment from a pool of equity capital to obtain a higher rate of return on investment। एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो निवेश पर उच्च दर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए इक्विटी पूंजी के एक पूल से जोखिम निवेश करता है, तो है हमारा वेंचर कैपिटल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस प्लान इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी कारकों के लिए एक व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ बिजनेस प्लान प्रोवाइड लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स एश्योरेंस दैट दे विल अर्न अ डिसेंट, व्यवसाय योजना उधारदाताओं और निवेशकों को आश्वासन देती है कि वे एक अच्छा रिटर्न अर्जित करेंगे, अच्छी इनकम कमा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी टर्म एज अ डिसएडवांटेज फेस बाय द स्मॉल बिजनेस, निम्नलिखित में से किसे लघु व्यवसाय द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसान के रूप में जाना जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर एबिलिटी टू सर्व स्पेशलाइज्ड मेकर्स, विशेष बाजारों की सेवा करने की अधिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड बाय द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक फ्रॉम ऑफ, लघु व्यवसाय प्रशासन द्वारा छोटे व्यवसाय को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है, असिस्टेंट इन फिलिंग आउट पेपर वर्क, कागजी कार्रवाई को भरने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, की फीचर ऑफ अ वेल रिटन बिजनेस प्लान वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक अच्छी तरह के लिखित व्यवसाय योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में को छोड़कर सभी शामिल होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर, मालिक की योग्यता को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडीपीएस कोर्स कंटेन ईडीपी पाठ्यक्रम शामिल है, तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल, ये सारे ही पॉइंट शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।